हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी 90 डिग्री से ज़्यादा 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे। 0 से 90 तक वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 10 क्लास तक ही सीख करके आते हैं। साइन 0 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का, ये सब तमाम तरह के वैल्यू हम लोग 10 क्लास से ही सीख करके आते हैं। इसके बाद जो 11th क्लास में हम लोग को पढ़ना होता है वो 90 से ज्यादा वाला वैल्यू, जैसे साइन 120 डिग्री का, साइन 150 डिग्री, साइन 135 डिग्री, साइन 240 डिग्री, साइन 300 डिग्री, साइन 330 डिग्री, ये सब वैल्यू कॉस 330 डिग्री, कॉस 300 डिग्री, ये तमाम तरह के जो वैल्यू है जो 90 डिग्री से ज्यादा वाला है, जो कि हम लोग को 10 क्लास में नहीं बताया जाता है, 11th क्लास से शुरू किया जाता है। ये तमाम तरह के वैल्यू का जो यूज होता है मैथ में, फिजिक्स में काफी इसका यूज है, 11th में भी यूज है, 12th में भी जब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उसमें भी यूज है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को हम आज लोग क्लियर करेंगे कि कैसे हम लोग इसको सीखेंगे। सबसे पहले कि 10 क्लास तक तो हम लोग रट लेते थे 0 से 90 तक कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। हम इसके बाद वाला जो वैल्यू है जैसे साइन 120, साइन 150, साइन 135, साइन 240 यानी 90 डिग्री से ज्यादा वाला जो एंगल है उसको रटेंगे नहीं, बल्कि 0 से 90 तक जो हम याद किए हैं उसी के हेल्प से थोड़ा सा कंसेप्ट की जानकारी करके उसको हम लोग खुद से बना लेंगे, और बनाने में मात्र 10 सेकंड से 15 सेकंड का समय लगता है। तो उसको रटेंगे नहीं, 0 से 90 तक जो वैल्यू हम लोग याद किए हैं उसी के हेल्प से उसको बना लेंगे, निकाल लेंगे। इसको समझने के लिए कुछ चीज थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 10 क्लास में एक चीज हम लोग पढ़े थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, ये सब तमाम तरह की चीजें पढ़े थे। 11th क्लास में भी उससे रिलेटेड चीजें पढ़ने हैं, जो साइन 90 माइनस थीटा जो पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ेंगे साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, ये सब तमाम तरह की चीजें पढ़े थे। समझते हैं 10 क्लास में जैसे हम लोग पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा कि साइन 180, साइन पढ़े थे 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता था वहां पर cos थीटा हो जाता था, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा हो जाता था। उसी प्रकार tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा हो जाता था, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा हो जाता था। उसी प्रकार जैसे हम लोग पढ़े थे कि सेक में 90 डिग्री माइनस थीटा जो है cosec थीटा हो जाता था, अब cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा हो जाता था। इसको प्रूव भी किया जाता है 10 क्लास में, लेकिन हम लोग रटे थे 10 क्लास में कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा। ऐसा ही यहाँ पर 60 फार्मूला लिखा जाएगा। 6 फार्मूला तो था तो रट लिए थे, इसी प्रकार से 60 फार्मूला लिखा जाएगा। वो कैसे लिखा जाएगा ध्यान दीजिए, इसकी जैसे माइनस है यहाँ पर प्लस बना करके लिखा जाएगा। वो कैसे लिखा जाएगा, लिखा जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, cos 90 डिग्री प्लस थीटा
अब मिलेगा tan 90 डिग्री प्लस थीटा, इस प्रकार से मिलेगा। इस प्रकार से चाहे तो आगे लिख सकते हैं cot 90 प्लस थीटा, sec 90 प्लस थीटा, cosec 90 प्लस थीटा, यानी 3 और बढ़ाया जा सकता है। 90 प्लस हो गया, इसके बाद आपको मिलेगा sin 180 180 डिग्री माइनस थीटा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा, tan 180 माइनस 180 डिग्री माइनस थीटा। इसी तमाम तरह की चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कितना भी एंगल का मान निकाल सकते हैं। sin 120 डिग्री, sin 150 डिग्री, sin 240 डिग्री, इसी ट्रिक के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ध्यान देना है। बस 10 से 15 मिनट में हम लोग सीख लेंगे इस चीज को। 10 से 20 मिनट का वीडियो बनेगा, इसको हम लोग सीख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, sin 90 प्लस थीटा, इसको कैसे करेंगे? इसके अलावा और भी हो सकता है। और क्या होगा आपको? और होगा जैसे sin 180 डिग्री प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? cos 180 डिग्री प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? tan 180 डिग्री वैल्यू प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? इसमें चाहेंगे तो 3 और लिख सकते हैं, cot 180 डिग्री प्लस थीटा, sec 180 डिग्री थीटा प्लस cosec 180 डिग्री थीटा। उसी प्रकार आगे चलते हैं तो मिलेगा आपको sin 270 डिग्री माइनस थीटा आपको मिलेगा। cos में मिलेगा 270 डिग्री माइनस थीटा और tan में मिलेगा 270 डिग्री माइनस थीटा मिलेगा। 6 में हम चलेंगे तो मिलेगा यहाँ पर sin 270 डिग्री प्लस थीटा मिलता है। cos में चलेंगे तो 270 डिग्री प्लस थीटा मिलेगा। tan में चलेंगे तो 270 डिग्री प्लस थीटा यहाँ पर मिलेगा। उसी प्रकार आगे चलेंगे तो 7 नंबर में मिलेगा sin 360 डिग्री माइनस थीटा। cos निकलेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा। आगे tan में मिलेगा 360 डिग्री माइनस थीटा। आगे चलेंगे तो 8 नंबर में मिलेगा sin 360 डिग्री प्लस थीटा। cos में मिलेगा 360 डिग्री प्लस थीटा मिलेगा। tan में मिलेगा आपको 360 डिग्री प्लस थीटा। मेरे भाई 10 क्लास में इसको हम लोग याद कर लिए थे, यहाँ से यहाँ तक याद कर लिए थे, लेकिन 6 था। यदि इसको याद करने लगे तो हम 3 ही लिख रहे हैं। 90 प्लस थीटा वाला 6 बनेगा, इसमें भी 6 बनेगा। 6 6 12, 6 18, 24, 36, 42, 48 नंबर और इसको यानी 50 प्लस जा रहा है। मतलब 50 को लगभग याद करना पड़ेगा, याद करने में कंफ्यूजन भी हो जाएगा, तो इसको याद नहीं करते हैं, एक ट्रिक को समझते हैं और एक ट्रिक के सहारे इसको हम लोग समझ लेंगे कि sin 270 प्लस थीटा रियल में कितना होगा, 360 माइनस थीटा कितना होगा, sin 360 प्लस थीटा कितना होगा। एक छोटा सा ट्रिक याद रखेंगे, उस ट्रिक के सहारे समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। मेरे भाई मेरे दोस्त, सबसे पहले समझेंगे एक चीज को समझेंगे कि जब हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस जब हम ड्रा करते हैं मेरे भाई, जब हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस किसी प्लेन में जब ड्रा करते हैं तो वो प्लेन जो है 4 भाग में बढ़ जाता है, x, x डैश, y और y डैश। जब किसी प्लेन में हम x एक्सिस y एक्सिस ड्रा करते हैं तो प्लेन 4 भाग में बढ़ जाता है। इस 4 भाग को क्वाड्रेंट कहते हैं मेरे भाई। फर्स्ट को इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं मेरे भाई फोर्थ क्वाड्रेंट। जब x एक्सिस y एक्सिस को हम ड्रा करते हैं तो प्लेन 4 भाग में बढ़ जाता है। चारों भाग को क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि जो x एक्सिस होता है इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ 0 डिग्री का एंगल बनता है, इसके निगेटिव डायरेक्शन में यहाँ 180 डिग्री का एंगल बनता है
और एक्स एक्सिस पर कोई लाइन यदि घूम करके एक राउंड पूरा करता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। यानी एक्स एक्सिस पर 180 डिग्री बन रहा है, 360 डिग्री बन रहा है और 0 डिग्री बन रहा है, 3 गो एंगल बन रहा है। उसी प्रकार y एक्सिस का याद रखना मेरे भाई कि y एक्सिस पर ऊपर में 90 डिग्री बनता है और नीचे में 270 डिग्री बनता है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर में 90 डिग्री, नीचे में 270 डिग्री। एक बार फिर से x एक्सिस पर 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री, y एक्सिस पर ऊपर में 90 डिग्री, नीचे में 270 डिग्री। उम्मीद है इतना याद हो गया होगा और इतना आपको पता भी होगा, सब जगह बेसिक में बताया जाता है इतना। एक चीज और याद रखिएगा कि 4 क्वाड्रेंट है, चारों क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बराबर बराबर में भाग में बांटा गया है। जैसे अलग अलग सबके क्वाड्रेंट फिक्स किए गए हैं। ये जो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू बराबर होता है। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर होता है, यानी सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है। क्योंकि हम लोग 10 क्लास तक जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते थे 0 से 90 तक का ही पढ़ते थे, यानी दूसरे भाषा में बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ते थे, इसलिए सबका वैल्यू प्लस में था। किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू माइनस में हम लोग नहीं 10 क्लास में पढ़े थे, लेकिन अब 11th क्लास में हम लोग आ गए हैं तो यहाँ पर माइनस में भी पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू माइनस में आएगा, कुछ साइन का वैल्यू माइनस में आएगा, कोई कॉस का वैल्यू माइनस में आएगा, कभी टैन का, कभी कॉट का, अलग अलग क्वाड्रेंट में सब कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव होता है। पहला जो क्वाड्रेंट होता है इसमें सब पॉजिटिव होता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है मेरे भाई। और ये जो दूसरा क्वाड्रेंट जो होता है, ये जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। पहला क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सब करने का मतलब कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का साइन पॉजिटिव, बाकी जो बच गया सबका साइन इसमें नेगेटिव हो गया। तो कौन बच गया? कॉस बच गया, टैन बच गया, कॉट बच गया, सेक बच गया, इस सब का साइन इसमें नेगेटिव होता है, 2 गो पॉजिटिव। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जब चलेंगे मेरे भाई तो इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। बाकी सब नेगेटिव, मतलब जो बच गया से नेगेटिव। और ये जो चौथा क्वाड्रेंट होता है मेरे भाई, इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव होता है। पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। दूसरा क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, तीसरा क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, चौथा क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। इतना बात को याद रखिएगा, बहुत साधारण चीज है, बहुत कुछ टफ चीज नहीं है। दूसरी भाषा में बोले तो पहला क्वाड्रेंट सभी का घर है, दूसरा क्वाड्रेंट साइन और कोसेक का घर है, इसलिए अपने घर में पॉजिटिव है। तीसरा क्वाड्रेंट जो है टैन और कॉट का घर है, इसलिए अपने घर में पॉजिटिव है। चौथा क्वाड्रेंट कॉस और सेक का घर है, इसलिए अपने घर में पॉजिटिव है, बाकी सब उस घर में नेगेटिव होगा। प्रत्येक घर में देख रहे हैं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन और कोसेक एक घर में है। टैन का उल्टा होता है कॉट, कॉट का उल्टा होता है टैन, तो एक दोनों एक ही घर में है। कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक का उल्टा होता है कॉस, ये दोनों एक घर में है। इतना बात याद रखना है। दूसरा तीसरी बात ये याद रखनी है आपको कि अगर मान लीजिए कि इस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है,
तो इस पर हम यदि इस लाइन में इसमें यदि हम 90 डिग्री में थीटा ऐड करें तो वो एंटी क्लॉकवाइज में आगे बढ़ेगा, और जब सब्ट्रैक्ट करें तो क्लॉकवाइज में आगे बढ़ेगा। दूसरे भाषा में बोले तो इसमें जोड़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में आगे बढ़ेगा, और घटाएंगे यदि थीटा तो क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा में आगे बढ़ेगा। आगे बढ़े मतलब कि आगे बढ़ने का मतलब कि यहाँ पर है 90 डिग्री, तो आगे बढ़ना मैंने जोड़ेंगे तो दूसरा क्वाड्रेंट में चल जाएगा, घटाएंगे तो पहला क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो यहाँ 90 है, यहाँ 90 डिग्री लिखा हुआ है। अगर इस 90 डिग्री में थीटा ऐड करें तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 180 में हम ऐड करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में आगे बढ़ता है, यानी 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा चल जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और 180 माइनस थीटा जो है चला जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा जो है वो चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर 270 डिग्री बनता है, अगर 270 डिग्री में ऐड करें तो आगे की ओर चला जाएगा 270 डिग्री प्लस थीटा, अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 270 डिग्री माइनस थीटा पीछे की ओर थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ऐड करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। जब घूम के आए तो यहाँ 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। 360 डिग्री में यदि हम ऐड करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा माने 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 360 में से तो 360 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। इस चीज को इतना ध्यान रखना है, बहुत बेसिक चीज है, बहुत साधारण चीज है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा समझना है मेरे भाई कि अगर इतना चीजों को समझने के बाद एक चीज और जानिए कि कभी कभी 180 डिग्री रहे, 180 डिग्री रहे, 360 डिग्री रहे या 0 डिग्री रहे, कहीं आगे में लिखा हुआ 180 डिग्री रहे, 360 डिग्री रहे या 0 डिग्री, 0 डिग्री न के बराबर ही रहता है, रहता खाली 180 डिग्री और 360 डिग्री ही है। तो जब भी कभी 180 डिग्री और 360 डिग्री रहे तो वहां पर कोई बदलाव नहीं होता है, यानी नो चेंज होता है, नो चेंज होता है। ये अभी आपको ना समझ में आया होगा कि नो चेंज क्या बोल रहे हैं, तो इसको भी तुरंत 1 मिनट बाद समझ में आ जाएगा, खाली देखते रहिए। 180 डिग्री और 360 डिग्री रहता है तो नो चेंज होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। और एक चीज याद रखना मेरे भाई, जब भी 90 डिग्री रहे या 270 डिग्री रहे तो यहाँ पर जो है चेंज कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। 4 तरह के आपको एंगल दिखेगा, 180, 360, 90 और 270। 0 ना के बराबर दिखेगा, नहीं दिखेगा, समझिए। 180, 360, 90 डिग्री और 270 डिग्री, देखिए सब जगह वही दिख रहा होगा, कहीं 90 दिख रहा है, कहीं 180 दिख रहा है, कहीं 270 दिख रहा है, कहीं 360 दिख रहा है। यही 4 तरह का एंगल दिखेगा, और इसी 4 तरह के एंगल के हेल्प से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम लोग वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे मेरे भाई, मान निकालने के लिए इजीली सीखेंगे। तो याद रखिएगा, कहीं 180 डिग्री रहे, 360 डिग्री रहे तो नो चेंज होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, और 90 डिग्री रहेगा, 270 डिग्री रहेगा तो चेंज कर जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, इसको तो याद रखेंगे ही, उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा कि कभी भी जब चेंज करेगा तो मेरे भाई साइन जो है वो चेंज कर जाता है कॉस में, और कॉस जो है वो चेंज करता है साइन में। साइन जो है चेंज करता है कॉस में, कॉस चेंज करता है साइन में, साइन जो है वो चेंज करता है कॉस में, और कॉस जो है चेंज करता है साइन में। कभी भी टैन जो है वो चेंज कर जाता है कॉट में, और कॉट जो है चेंज कर जाता है टैन में। सेक जो है वो चेंज करता है कॉसेक में मेरे भाई, और कॉसेक जो है चेंज करता है सेक में।
साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टैन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टैन में, सेक बदलता है कॉसेक में, कॉसेक बदलता है सेक में। इस चीजों को आप 10 क्लास में जो पढ़े हैं इससे भी याद कर सकते हैं कि 90 माइनस थीटा जो है क्या हो जाता था, तो साइन बदल रहा है कॉस में, कॉस बदल रहा है साइन में, टैन बदल रहा है कॉट में, कॉट बदल रहा है टैन में, सेक बदल रहा है कॉसेक में, कॉसेक बदल रहा है सेक में। इस चीज तो जो हम लोग 10 क्लास में रटे हैं उसके सहारे भी याद कर सकते हैं। छोड़ो 10 क्लास में नहीं रटे हैं, सीबीएसई के सिलेबस से बाहर कर दिया गया है, चलो अभी सीख लेते हैं, क्या दिक्कत है। इतना चीज सबको याद हो गया कि नहीं हो गया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जब हम प्लेन में ड्रा करते हैं तो प्लेन को 4 भाग में बांट देता है मेरे भाई। पहला को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है मेरे भाई, तीसरा क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है और चौथा क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। एक्स एक्सिस पर 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री का एंगल बनता है। वाई एक्सिस पर 90 डिग्री और 270 डिग्री का एंगल बनता है। इतना याद रखिएगा। अगर 90 में हम थीटा जोड़ते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर 90 में हम थीटा घटाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर 180 में थीटा जोड़ेंगे तो आगे की ओर मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 में घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, 270 में जोड़ेंगे तो फोर्थ में जाएगा, घटाएंगे तो इसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, 360 में घटाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, जोड़ेंगे तो आएगा 360 प्लस थीटा। इतना चीजों को ध्यान रखने के बाद बताया गया कि 180 और 360 पर नो चेंज करता है, 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंज कर जाता है। साइन बदल जाता है कॉस में, कॉस बदल जाता है साइन में, टैन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टैन में मेरे भाई, सेक बदलता है कॉसेक में, कॉसेक बदलता है सेक में। ध्यान देना है इन चीजों को। इतना चीज यदि याद हो गया, बहुत इजी है, बहुत इजी है। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी चीज को सीख ले सकता है। सब जगह यूज होगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, हर जगह यूज होगा। मैथ से पहले तो फिजिक्स में यूज होगा, सर शुरू कर दिए हो। ध्यान रखना है इन चीजों को। अगर इतना चीज को सीख लिए, इसके सहारे हम इसको बनाने के लिए शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। सपोज 180 प्लस थीटा से शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। तो 180 प्लस थीटा से शुरू करते हैं, तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 पर पढ़े कि चेंज नहीं होता है। पढ़े कि 180 प्लस थीटा यानी 180 पर चेंज नहीं होता है। अभी पढ़े कि 180 पर चेंज नहीं होता है, तो यहाँ यदि साइन है तो यहाँ साइन थीटा ही रह जाएगा। 180 प्लस थीटा साइन थीटा रहेगा, क्योंकि पढ़े कि 180 पर चेंज नहीं होता है। 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 180 में हम जोड़ेंगे तो आगे जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसलिए साइन नेगेटिव होगा, जिसमें माइनस लग जाएगा। आगे चलते हैं 180 प्लस थीटा, तो यहाँ भी 180 पर नहीं बदलाव होगा, यानी cos थीटा है तो cos थीटा ही रह जाएगा। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसलिए माइनस लगेगा। लेकिन अब आ गया tan 180 प्लस थीटा, तो 180 पर नहीं चेंज होता है, क्योंकि हम लोग रटे हैं कि 180 पर नो चेंज होता है, तो tan है तो tan ही रहा। अगर चेंज होता तो tan का cot बन जाता, tan का cot बन जाता, लेकिन हम लोग रटे हैं कि 180 पर चेंज नहीं होता है, इसलिए tan का tan ही रहेगा, tan थीटा ही रहेगा। और 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, तो tan है यहाँ, इसलिए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन ये दोनों को नेगेटिव होना पड़ा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका साइन पॉजिटिव है। चलिए यहाँ थोड़ा ध्यान देते हैं। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा वाला, तो 90 प्लस थीटा 90 पर पढ़े कि चेंज कर जाता है, रटे कि 90 और 270 रहेगा तो चेंज कर जाएगा।
तो चेंज कर जाएगा, 90 प्लस थीटा चेंज कर जाएगा। पढ़े कि साइन किसमें चेंज करता है, कॉस थीटा में। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, बोलिए कॉस थीटा हो जाएगा। 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब 90 प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए रिजल्ट इसका पॉजिटिव रखेंगे। इसको देख करके साइन नहीं लगाते हैं, इसको देख करके लगाते हैं। ये तो बाद में आया ना, ओरिजिनल ई है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग प्लस और माइनस लगाते हैं, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि कॉस है तो कॉस तो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, नहीं, इसके अकॉर्डिंग हम लगा रहे हैं साइन प्लस माइनस। चलिए कॉस 90 प्लस थीटा 90 पर चेंज करता, पढ़े 90 पर चेंज, तो कॉस बदल जाएगा साइन थीटा में। अब बताइए 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, यानी कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस लग जाएगा। tan 90 पर चेंज कर जाएगा, cot थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, इसलिए माइनस लग जाएगा। आगे देखते हैं 180 माइनस थीटा, 180 पर चेंज नहीं करता है, रटे कि 180 पर नो चेंज, माने साइन है तो साइन थीटा ही रह जाएगा, कॉस है तो कॉस थीटा ही रह जाएगा, tan है तो tan थीटा ही रह जाएगा। अब प्लस माइनस चेक कर लेते हैं। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन पॉजिटिव रह जाएगा, cos नेगेटिव, tan नेगेटिव। ये सब चीजों को ध्यान रखना। कोसेक पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव नहीं, cos तो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें माइनस लग गया, ध्यान रखना। चलिए 270 देखते हैं, साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा जब देखेंगे मेरे भाई, तो 270 पर बदलाव हो जाता है चेंज, तो साइन बदल जाएगा cos थीटा में, cos बदल जाएगा sin थीटा में, tan बदल जाएगा cot थीटा। 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा मेरे भाई, 270 माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा बताइए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसका साइन खाली पॉजिटिव रहेगा, ये दोनों नेगेटिव है। 270 प्लस थीटा, प्लस रहे या माइनस, तो 270 है तो बदलेगा, तो साइन बदलेगा cos थीटा में, cos बदलेगा sin थीटा में, tan बदलेगा cot थीटा में। और देखेंगे 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है मेरे भाई, तो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस की माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में खाली cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो sin को नेगेटिव होना पड़ेगा, cos पॉजिटिव रहेगा, tan को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। 360 माइनस थीटा, 360 पर कोई चेंज नहीं होता है, हम लोग रटे नो चेंज है, माने sin है तो sin थीटा रह जाएगा, cos है तो cos थीटा रह जाएगा, tan है तो tan थीटा रह जाएगा। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी sin नेगेटिव, cos पॉजिटिव, tan नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में खाली cos ही पॉजिटिव होता है। 360 प्लस थीटा, यहाँ फिर 360 पर कोई बदलाव नहीं, माने आंसर sin थीटा रह जाएगा, cos थीटा रह जाएगा, tan थीटा रह जाएगा मेरे भाई। तो बताएं कि 360 प्लस थीटा फिर से जो है लौट करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव होता है, sin cos tan cot sec cosec सब पॉजिटिव, इसलिए सब का साइन प्लस में रहेगा, किसी का माइनस नहीं रहेगा। इतना चीज यदि आपको याद हो गया तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल देंगे, दुनिया के कोई भी रहेगा तो वो वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, खाली 0 से 90 तक ही रटने की जरूरत है। यदि इतना चीजें आपको याद है तो आप याद इजीली आप वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे वैल्यू लिख सकते हैं, देखिए जैसे मानिए कि आपको वैल्यू निकालना है, मानिए कि आपको वैल्यू निकालना है sin 240 डिग्री का, आपको sin 240 डिग्री का मान निकालना है, समझिएगा। तो याद रखिए कोई भी मान 2 मेथड से निकालेंगे, कितने मेथड से, 2 मेथड। सबसे पहले कोई भी मान यदि निकालने के लिए आपको रहेगा तो आप ढूंढिएगा, आप क्या ढूंढना है, आपको इसमें ढूंढना है, या तो 180 के हेल्प से निकालेंगे, या तो 360 के हेल्प से निकालेंगे, या तो 90 के हेल्प से, या तो 270 के हेल्प से, यही 4 के हेल्प से हम लोग निकालेंगे।
तो गौर से इसको देखिए कि किसके किसके बीच में आ रहा है। तो गौर से देखिए कि 240 जो है 180 और 270 के बीच में आ रहा है। तो या तो 180 की हेल्प से निकलेगा या तो 270 की हेल्प से निकलेगा। सबसे पहले हम 180 की हेल्प से इसको निकाल करके दिखाते हैं। तो साइन 240 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब जब चलेंगे 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री तो 180 डिग्री प्लस थीटा वाला फार्मूला देखिए, 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा यही है 180 डिग्री प्लस थीटा। 180 पर चेंज नहीं करता है, नो चेंज करता है, इसलिए साइन है तो साइन थीटा ही रह जाएगा और थीटा का काम 60 डिग्री करेगा। 180 प्लस थीटा रटे हैं 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, इसलिए इसका साइन निगेटिव लगा देंगे। अगला लाइन में चलेंगे तो माइनस साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान हम लोग रखना पड़ेगा, √3/2 याद किए हैं, 0 से 90 तक मान याद रखना पड़ेगा, उसके बाद सब मान उसी की हेल्प से निकल जाएगा। यानी साइन 240 डिग्री का जो मान आया वो आया माइनस √3/2। एक फर्स्ट मेथड से निकाले, इसी को सेकंड मेथड से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं देखिए, साइन 240 डिग्री दिया हुआ है, इसको वैल्यू निकालने के लिए बोले थे कि सबसे पहले देखना है कि किसके किसके बीच में आ रहा है। तो 240 डिग्री हम केयर किए थे तो 180 और 270 के बीच में आ रहा है, तो यही दोनों के हेल्प से निकलेगा। तो 180 की हेल्प से तो निकाल दिए, अब बचा 270, तब 270 की हेल्प से निकालेंगे, लेकिन 270 इससे ज्यादा है तब सब्ट्रैक्ट घटा करके लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे साइन 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखेंगे। साइन 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखेंगे। 270 पर हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ 180 पर चेंज नहीं हुआ था, साइन का साइन ही रह गया था, क्योंकि रटे हैं 180 पर चेंज नहीं होता है, लेकिन रटे हैं कि 270 पर चेंज कर जाता है, इसलिए 270 पर बदलाव हो जाएगा। 270 पर साइन बदल जाएगा, किसमें, कॉस में, यानी कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा का काम 30 डिग्री कर रहा है। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस रहेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, इसलिए माइनस लग गया। अगला लाइन में माइनस cos 30 का वैल्यू √3/2 आता है, यानी वैल्यू निकल करके आ गया माइनस √3/2। यहाँ भी वैल्यू माइनस √3/2 आया था, यहाँ भी वैल्यू माइनस √3/2 आया, यानी साइन 240 डिग्री का मान निकाले तो माइनस √3/2 निकल करके आया। ये फर्स्ट मेथड से निकल के आया, इस सेकंड मेथड से निकल के आया। तो कोई भी मान निकालने के लिए देगा तो उसको दो विधि से इजीली निकाल सकते हैं, एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके। इसके आधार पर यदि हम लोग और एक आध को एग्जांपल यदि देखें, इसके आधार पर यदि और एक आध को एग्जांपल देखें, इसको नोट करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। इसके आधार पर यदि एक आध को एग्जांपल यदि और हम लोग देखें तो देख सकते हैं। सपोज दैट हमको निकालने के लिए बोल दे cos 135 डिग्री का मान, तो cos 135 डिग्री किसके किसके बीच में है, तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है, तो 90 की हेल्प से निकालेंगे 180 के हेल्प से। चलिए 180 की हेल्प से निकालते हैं, तो cos लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। चलिए cos 180 पर नहीं चेंज करता है, पढ़े हैं कि 180 पर नो चेंज करता है, 180 माइनस थीटा यानी cos थीटा रह जाएगा, लेकिन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव cos हो जाएगा। अब क्या करेंगे मेरे भाई, तो माइनस cos 45 का वैल्यू 1/√2 रखते हैं, यानी cos 135 डिग्री का वैल्यू माइनस 1/√2 होगा। वही यदि रहता sin 135 डिग्री, तो इसको भी उसी का निकालते, मान लिए कि इसको भी 180 की हेल्प से निकालते, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री
लेकिन 180 डिग्री, ध्यान दीजिए 180 डिग्री पर चेंज नहीं करेगा तो साइन 45 रह जाएगा। लेकिन ये माइनस रहा था, लेकिन ये माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, कहें कि 180 डिग्री माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस में रहेगा। ये माइनस में हो गया था लेकिन प्लस में रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस, कॉसेक और साइन दोनों पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। तो अब साइन 45 का मान होता है 1/√2 रख दीजिए, यानी 135 डिग्री का मान 1/√2 आया। यानी साइन 135 डिग्री का जो मान आएगा वही जो मान आएगा वही साइन 45 डिग्री वाला ही एग्जैक्ट आएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे मानिए कि दे दिए हमको निकालने के लिए tan 300 डिग्री का मान, tan 300 डिग्री का मान निकालने के लिए हमको दे दिया, सपोज दैट tan 300 डिग्री का मान निकालने के लिए दे दिया। tan 300 डिग्री किसके किसके बीच में है, तो 360 और 270 के बीच में है। तो दोनों में से किसी की हेल्प से निकालो। चलो हम 360 की हेल्प से निकालते हैं। तो 360 इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 360 में से 60 घटा के 360 पर चेंज नहीं करता है, यानी tan 60 डिग्री रह जाएगा, tan 60 डिग्री रह जाएगा। 360 माइनस थीटा, तो माइनस थीटा 360 माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा। अगला लाइन में चलेंगे तो माइनस tan 60 का वैल्यू कितना हम लोग रखते हैं, तो tan 60 का वैल्यू तो याद रखना पड़ेगा, √3 हम लोग पढ़े हैं, यानी tan 300 डिग्री का वैल्यू -√3 आ जाएगा। कुछ और वैल्यू यदि आप चाहते हैं तो ध्यान देते रहें, कुछ और वैल्यू यदि आप इस प्रकार से चाहते हैं निकालना तो निकालिएगा। कुछ और वैल्यू यदि निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। जैसे साइन में यदि दे दे आपको 210 डिग्री, तो 210 डिग्री 180 और 270 के बीच में है। मानो कि 180 की हेल्प से यदि निकालते हैं तो ध्यान दीजिए 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखना पड़ेगा। यदि ध्यान दीजिए 180 पर नहीं चेंज करता है, यानी साइन 30 थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस लग जाएगा। अब गौर से देखिएगा साइन 30 का वैल्यू 1/2 यानी 1/2 मान आ जाएगा। इस प्रकार से कुछ आप लोग वैल्यू निकालिएगा अपने खुद से, फाइंड द वैल्यू निकालिएगा। जैसे साइन 300 डिग्री का मान निकालिएगा, कॉस 240 डिग्री का मान निकालिएगा, साइन जो है 150 डिग्री का मान निकालिएगा, साइन 120 डिग्री का मान निकालिएगा, tan 330 डिग्री का मान निकालिएगा, कॉस 210 डिग्री का मान निकालिएगा, सेक 300 डिग्री का मान निकालिएगा। ये सब मान आप लोग घर पर बैठ करके निकालिएगा और दोनों मेथड से बना करके चेक कर सकते हैं, दोनों मेथड से आप बना करके चेक कर सकते हैं। इसको याद रखिएगा और बनाना है, ध्यान दीजिए। इसको HW में बनाइए। और एक फार्मूला और होता है इसमें, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कभी भी मानिए कि 8 नंबर 9 नंबर फार्मूला याद रखिएगा कि साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है तो माइनस साइन थीटा होता है। उसी प्रकार कॉस में माइनस लगा हुआ रहता है तो प्लस में उसका आंसर आता है। tan में यदि माइनस थीटा लगा हुआ कहीं रहे तो माइनस tan थीटा हो जाता है। उसी प्रकार cot में यदि माइनस लगा रहे तो माइनस cot थीटा आ जाता है। उसी प्रकार sec में यदि माइनस थीटा लगा रहे तो प्लस में sec थीटा आंसर आता है। लेकिन यदि cosec में कहीं माइनस लगा रहे तो माइनस cosec थीटा आंसर आता है। ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, यही चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये भी एक फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर साइन में माइनस लगा हुआ है तो माइनस बाहर आ रहा है, कॉस का माइनस यदि एंगल माइनस है और सेक का यदि एंगल माइनस रहता है तो ये दोनों जो है इस पर माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो आंसर जो आता है वो प्लस में आता है। यानी cos माइनस थीटा
थीटा प्लस कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, लेकिन साइन में यदि माइनस लगा रहे, tan में माइनस थीटा रहे, कॉट में रहे, कॉसेक में रहे, तो इस सब का आंसर माइनस में आता है। इसके हेल्प से निगेटिव वाला को वैल्यू निकालने में आपको मदद आएगा। जैसे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, जैसे थोड़ा निगेटिव वाला को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको वैल्यू कहीं निकालने के लिए दे दे साइन में कहीं वैल्यू दे दे साइन माइनस 300 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए, तो पढ़े हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसका आंसर माइनस को बाहर करके इजीली एंगल को प्लस बना देते हैं। अब इसको तोड़ देंगे, साइन ये 360 के करीब है, इसलिए लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब माइनस बाहर रहेगा। पढ़े हैं कि साइन, ध्यान देंगे, साइन 360 माइनस थीटा, पहला बात तो साइन थीटा ही रह जाएगा, लेकिन 360 माइनस थीटा है यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव हो रहा है, इसलिए माइनस लगा के निकलेगा। एगो माइनस हम इसका लगा रहे हैं, वो पहले से माइनस है, तो ब्रैकेट दे देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। ऐसे यदि निगेटिव दिया हुआ रहता है तो इस ढंग से निकालते हैं। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यही यदि कॉस में रहता, यदि कॉस में रहता कि माइनस 300 डिग्री, तो कॉस में पढ़े हैं कि निगेटिव का इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसका आंसर प्लस में आ जाता है, तो इसको इजीली कॉस 300 डिग्री लिख के जैसे निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं। कॉस 360 माइनस 60 लिख करके निकाल सकते हैं, इसको कॉस 60 लिख सकते हैं, cos 60 लिख करके वैल्यू cos 60 का 1/2 इजीली कर सकते हैं, क्योंकि cos पर माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता है। फार्मूला रखे हैं कि cos पर एंगल यदि और sec पर एंगल नेगेटिव रहे, उसका आंसर प्लस में आता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो है इसको यदि आप ट्राई जरूर आप लोग कीजिएगा अपना आराम से घर पर बैठ करके। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। कुछ लोग जो है कमेंट किए थे कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए सर, तो उनको इजी वे में समझाने का प्रयास किया गया। इसमें 0 से 90 तक के ट्रिमेट्रिक रेशियो का वैल्यू याद रखना पड़ेगा, जो कि आप 10th क्लास में याद करके आए हैं। अब इसके आगे वाला को याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ट्रिक के हेल्प से बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही तक। सबको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।